हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग एंड स्वागत है आपका अनअकैडमी पर, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बिफोर वी मूव अहेड, गिव मी अ मिनट टू चेक कि स्ट्रीम अच्छे से लाइव है एंड देन वी कंटिन्यू। लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आई गेस स्ट्रीम अच्छे से लाइव है तो अपन कंटिन्यू करते हैं, क्या बोलते हो? सही है सब? तो आज अपन को डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? अपन एलिमेंट्री फंक्शन डिस्कस करे थे, उसी का डिस्कशन हमें कंटिन्यू करना है। और कल हमने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शन। आज हमें वही डिस्कशन आगे लेकर जाना है। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक भी डिस्कस करेंगे। चलेगा? चले आगे। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो कोई हम लोग को डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही ना? क्योंकि मैंने गेट खोल दिया है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है शिखा अग्रवाल। काफ़ी लोग मुझे पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको दोबारा से बता देते हैं कि अपन 5-6 साल से मैथमेटिक्स में हैं। 5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ाने के काम में हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और इसको, इस जर्नी को भी जो छोटा सा पार्ट जिसका हो, इसे बहुत आगे तक कंटिन्यू करना है। पर इस छोटे से पार्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड व्हाट आई हैव लर्न द बेस्ट इज़ मैथमेटिक्स से दोस्ती करना और मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये मैं आपको बेस्ट तरीके से सिखा सकती हूँ कि मैथ्स से दोस्ती कैसे करी जा सकती है और कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्विंग की कला मैथ्स में सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल इतना आपके लिए बेस्ट है और काफ़ी है, बाकी काम की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को, जो लोग ज्वाइन ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। आगे चलने से पहले आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा सभी को। एंड साथ साथ में दशहरे के साथ साथ, जो कि इंडिया का बहुत प्यारा फेस्टिवल है, एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकग्नाइज होता है। वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे। तो आज 15 अक्टूबर है एंड दिस इज़ देयर बर्थडे। एंड इस दिन को ऑनर करने के लिए, उनके बर्थ को, उनके काम को, उनके एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बनाया जाता है। हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सभी को। तो टू मी, टू यू एंड टू एवरीवन, सभी को आज के दिन की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की बहुत बहुत मुबारक। क्या स्ट्रीम अच्छे से आ रही है? ठीक है, अच्छा है सब। तो फिर अब वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पर। तो अनअकैडमी के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। अनअकैडमी अच्छे लोग हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसी के चक्कर में अपन रोज़ मिल पाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी की वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे या फिर इनका ऐप आप डाउनलोड करेंगे, लर्निंग ऐप, तो उसमें दो टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक तो स्पेशल क्लासेस, जो कि फ्री क्लासेस होती हैं, और दूसरी मिल जाएंगी पेड क्लासेस। तो दो टाइप की होती है, प्लस कोर्स एंड आइकनिक। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो अगर आप कोई स्पेशल क्लास या फ्री क्लास देखेंगे तो उसको काफ़ी इंटरैक्टिव बनाने की अनअकैडमी ने कोशिश करी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने सेशंस में कुछ ऑप्शन डाले हैं, जैसे कि आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डाउट्स की पिक्चर शेयर कर सकते हैं, यू कैन रेज अ हैंड, यू कैन गेट नोटिफाइड टू नेवर मिस अ क्लास, और आपको ऑटोमेटिकली जनरेटेड लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ में आप किसी भी जगह से एनी टाइम एनी वेरी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब फीचर्स के चक्कर में क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंटरैक्टिव बन जाती है। इसके अलावा जो पेड सेशंस होते हैं उनमें और भी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसलिए वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि पेड सेशन में आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर हम प्लस की बात करें, तो प्लस एक टाइप का पेड सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस बहुत सारी, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फोसिस दी जाएगी। क्विज़ेज और टेस्ट जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चेक हो जाएगी। एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग। तो आप जितने मर्जी ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स कोर्सेज को देख सकते हैं। एक मिनट रुको, अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। बगल वाला पंखा ऑन करके आते हैं।
आज मैंने थोड़ा ज़्यादा बाहर का खाना खा लिया था, और बाहर का खाने से ऐसा होता है ना, थोड़ा पेट में गरम गरम ज़्यादा लगता है। ऐसे तो मेरे को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है, और वीडियो बनाने के चक्कर में आई हैव टू, क्या कहते हैं, लोअर द स्पीड ऑफ फैन अ लिटिल, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना आए। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा अजीब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। तो अगर प्लस कोर्स लेंगे तो आपको ये 5 बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आइकनिक लेंगे तो आपको 5 एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो 6 मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, 7th स्टडी प्लानर, 8th टेस्ट एनालिसिस, 9th एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड 10th स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्लस या आइकनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक कोड काम आएगा, इशिका10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप किसी भी प्लस या आइकनिक यानी कि पेड सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो आपको कोड क्या यूज़ करना है, इशिका10। जैसे ही आप इशिका10 कोड लिखेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे ले सकते हैं वो आपको बता देते हैं। बिफोर वी मूव टू द प्रोसीजर, जिसमें आपको मैं डिटेल करूँगी कि कैसे सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, लेट मी टेल यू अबाउट सम मेगा ऑफर्स जो अभी अनअकैडमी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो खुश हैं। और अभी खुश होने का रीज़न भी है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो अगर आप 18 से 20 अक्टूबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ के साथ एडिशनल 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप 25 से 31 अक्टूबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ के साथ एडिशनल 1 मंथ का मिलेगा, एंड 24 मंथ के साथ एडिशनल 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 13 अक्टूबर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो डेट तो जा चुकी है इसकी तो क्या ही बात करनी। अगर आप 14 से 20 अक्टूबर के बीच में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 24 यानी कि 2 साल के साथ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप 21 से 27 अक्टूबर के बीच में लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको 12 महीने के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो इन सब ऑफर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगली बात की आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप आइकनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसको ऐसे लेना है कि आप अगर अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सारे क्रेडेंशियल्स डालने होंगे और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। सपोज आपने CSIUDC नेट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली जिसमें आपको पढ़ने का है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे टू आइदर सिलेक्ट प्लस और आइकनिक। सो सिलेक्ट आइदर प्लस और आइकनिक। इसके फीचर्स मैंने आपके सामने डिटेल कर दिए हैं। उसके सामने आपके पास पेमेंट पेज खुलेगा जिसमें आप प्राइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मंथ्स। तो आप प्लस के प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आइकनिक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, तो सपोज आपने स्क्रॉल करके आइकनिक सिलेक्ट करा तो आपके पास इस तरीके से प्राइजेस आ जाएंगे। 24 मंथ्स के लिए ये प्राइस है पर मंथ, 12 मंथ्स के लिए ये प्राइस है, एंड 6 मंथ्स के लिए ये प्राइस है, एंड यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द ड्यूरेशन। तो सपोज आप 12 महीने का लेते हैं, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर मंथ इतना प्राइस पड़ेगा, एंड इस पर भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है, आपको बताया था रेफरल कोड के बारे में, इशिका10। यहाँ पे आप इस रेफरल कोड को लिख दीजिए। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे छोटा सा अप्लाई का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पे क्लिक करते ही सारे प्राइजेस 10% से रिड्यूस हो जाएंगे, एंड उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करिए। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करती है आपको पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। आप UPI कार्ड या जो भी आपको पेमेंट गेटवे सूटेबल लगे उससे पेमेंट कंप्लीट कीजिए, एंड आपको सक्सेसफुली सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक बक्स बाउंटी का फीचर भी होता है जिसमें यू कैन रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट टू अ फॉर्म। सारे इंट्रोडक्शन को बहुत पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते हैं अपने थोड़े से और स्केड्यूल के इंट्रोडक्शन पे, फिर अपन क्लास स्टार्ट करें। अब अपना एक स्केड्यूल है, फिक्स्ड है फॉर यू टू बी कंफर्टेबल, एंड ताकि आप टाइम पे सभी क्लासेस में आ सको, क्योंकि अगर आपको पता होगा कब कब क्लास है तो आपके लिए आसान रहेगा फॉलो कर। तो स्केड्यूल पे दोबारा बताते हैं। अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लासेस होती है 1 डे अ वीक, फिक्स 1 डे अ वीक। टाइमिंग 8 to 9 PM, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस पे होती है, या फिर आप इस लिंक पे भी विजिट कर सकते हैं। अब कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी होती है क्योंकि 1 डे वीक से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी 2 और 3 डेज भी क्लास हो सकती है, पर वो कब होगी उसकी अनाउंसमेंट ये वेडनेसडे वाली क्लास के अंदर ही करी जाती है। ठीक है, दूसरा कोर्स अपना जो लाइव चल रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा का वीकेंड बैच। कल से वीकेंड स्टार्ट है, तो कल और परसों अपनी सेम टाइमिंग पे 9 to 10:15 अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास है आज, तो कल और परसों होगी वो लीनियर अलजेब्रा की क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और तीसरा अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स, जो इसकी आज वीडियो भी है अभी लाइव, जो वीडियो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मंडे टू फ्राइडे 5 days अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, टाइमिंग सेम।
9 to 10:15 इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आज का भी अपना लेक्चर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है। बुक्स के बारे में हमने बेसिक्स के लिए फर्स्ट बुक को रेफर किया था। अब हम सेकेंड बुक को फॉलो कर रहे हैं विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द रिमेनिंग ऑफ द सिलेबस। अभी हम एलिमेंट्री फंक्शंस के टॉपिक पर हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस में हमने बहुत सारा काम किया है और काफ़ी सारे फंक्शंस को कवर कर लिया। हमने एलिमेंट्री फंक्शंस का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाके जब हम इंटीग्रल पढ़ें तो हमें किसी प्रकार की भी डिफ़िकल्टी ना आए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सबसे बेसिक और सबसे प्यारे और आसान फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। और क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे से जान गए हैं तो हमें मालूम है अल्टीमेटली बाकी सारे फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हेल्प से समझ सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पहले पढ़ा, उसके बाद हमने लॉगरिथमिक पढ़ा जो कि इन्वर्स होता है एक्सपोनेंट का। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट जिसको एक्सपोनेंशियल और लॉग की हेल्प से समझा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हमने एक्सपोनेंशियल की हेल्प से समझा। फिर हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस भी देखे। ये सब हमने रियल वाले पार्ट को रिकॉल करा और फिर हमने साथ साथ में पैरेलली इसको कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंड करा। आज हम एक और इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम भी कह सकते हैं इसको आप, कि इन सब का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक हम देखने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे टाइप के फंक्शंस कवर हो जाएंगे जितने भी बेसिक बेसिक एलिमेंट्री हैं, बाकी सारे जो है वो इन्हीं के हेल्प से बन जाते हैं। तो ये दोनों टाइप्स जो है आज हम देखने वाले हैं। तो अपना आज का जो मोटिव है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक जो है ये अपने आज के सेशन का काम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली पुरानी वीडियोस में जो पिछली 5, 6, 10 वीडियोस है उसमें हमने ये वाला काम किया है। तो जिन्होंने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो वाली पहले देख लें 1 to 5 वाला पार्ट, फिर ही इन टॉपिक्स पर आएंगे तो ये आपको समझ में आएगा क्योंकि ये लिंक्ड है। लॉग को पढ़ने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट को पढ़ने के लिए हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल किया, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हमने एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल किया, हाइपरबोलिक के लिए हमने इसका और ट्रिग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल किया। अब देख रहे हो ऊपर वाले की जरूरत है नीचे वाले को पढ़ने के लिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक में हम इन सारे पांचों फंक्शंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपको ये नहीं आते होंगे या इनकी प्रॉपर्टीज नहीं याद होंगी तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो चलें फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे। पक्का तैयार है सब? तो सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और डिस्कशन पे चलते हैं। तो पहले देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। आज की वीडियो का एम क्या है आपको मालूम चल ही गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स हाइपरबोलिक सीखना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो फाइनली अपना एम क्या होगा, इस क्वेश्चन को आंसर करना। मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस आयोटा, तो आप बता पाओगे? अभी नहीं बता पाओगे पर थोड़ी देर में बता पाओगे। मैं आपसे पूछूं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1, अब हाइपरबोलिक लग गया, समझ रहे हो आप? हम क्या पूछ रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स किसका, 1 का। तो अभी आप ये नहीं बता पाओगे पर थोड़ी देर में बता पाओगे। अपना एम है ऐसे क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाए, हम हाइपरबोलिक इनवर्स या फिर टैन इनवर्स या फिर टैन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक। तो बेसिकली साइन कॉस टैन का हम सीखेंगे, अभी बाकी के अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सब ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको दोबारा से गुड इवनिंग और नमस्कार और हैप्पी दशहरा और हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और फिर कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करें डेरिवेशन अपनी। काली कह रहे हैं नमस्कार, जलेबी फाफड़ा खाया कि नहीं? जलेबी फाफड़ा नहीं खाया। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सार्थक। ठीक है, शांतनु जी गुड इवनिंग, हैप्पी दशहरा। करते हैं फिर स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइन एक एक करके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन 3 को देखेंगे, बाकी तो इसी से बनाए जा सकते हैं। तो साइन इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स जेड और टैन इनवर्स जेड। जेड क्या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन रिस्पेक्टिव डोमेन्स ऑफ डेफिनेशन। ठीक है ना, अब साइन इनवर्स जेड कब कब उसकी बात कर रहे थे उस डोमेन पर, कॉस इनवर्स जेड भी टैन इनवर्स जेड भी। ठीक है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं साइन इनवर्स जेड की।
अब अगर अपने पास कोई फंक्शन एफ जेड है तो हम उसको ओमेगा मान लेते हैं, ऐसा हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ये बात तो आपको नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कह दिया साइन इनवर्स जेड जो फंक्शन अपन ने लिया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक ले लिया, उसको ज़रा नाम ओमेगा दे दो, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। हमें साइन इनवर्स जेड को कैसे निकालना नहीं समझ में आ रहा, पर हमें साइन जेड तो आता है, याद है ना, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको साइन में लेके जाते हैं। साइन इनवर्स को अगर हम जिस डोमेन में साइन इनवर्स इन्वर्टेबल होता है, कौन सी डोमेन में एग्जिस्ट करता है, -π/2 से π/2 में अगर साइन हुआ ना, याद है ना वो बातें। तो वैसे वाले डोमेन में हम इसको मान के चल रहे हैं कि अपनी बात चल रही होगी ऐसे डोमेन पे जहाँ पे साइन इनवर्स निकाला जा सकता है। साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा इज इक्वल टू जेड। तो अपन ने दोनों साइड साइन लगा दी, इस तरीके से अपनी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स को हमने साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन फंक्शन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ई आयोटा ओमेगा माइनस ई माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन ट्वाइस आयोटा इज इक्वल टू जेड। अब हम अगर जेड की वैल्यू निकाल लें तो फिर जेड के आगे हम साइन इनवर्स लगा देंगे तो अपने पास साइन इनवर्स जेड आ जाएगा, ऐसे करके ओमेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलो करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बन जाए तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ई रेज़ पर आयोटा ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, कहीं पर कुछ दिक्कत आ जाए बता देना। माइनस ई रेज़ पर माइनस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस आयोटा जेड। अब क्या करते हैं, सब कुछ एक साइड पे ले आते हैं। ई रेज़ पर आयोटा ओमेगा माइनस ई रेज़ पर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ट्वाइस आयोटा जेड इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को इरेज पे आयोटा ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो नेगेटिव वाला है ना डिनोमिनेटर में आ रहा है वाला पार्ट गायब हो जाए। तो ये हो जाएगा इरेज पर माइनस आयोटा ओमेगा इंटू आयोटा, दोबारा से ये तो स्क्वायर -1 माइनस ट्वाइस ऑफ ई रेज पर आयोटा ओमेगा इंटू आयोटा जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है सब। किसी भी स्टेप पे दिक्कत आए पूछो उसी वक्त, कुछ नहीं करे सिंप्लीफाई करें ऐसे बिना फालतू पे, कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं। माइनस ट्वाइस ई एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा इंटू आयोटा इंटू जेड -1 इज 0। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कर y मान लूँ एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा को, तो क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस आयोटा जेड इंटू वाई -1। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानी पहचानी नहीं लग रही। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझो तो ए का कोफिशिएंट ए क्या आ गया 1, बी आ गया माइनस ट्वाइस आयोटा जेड और सी आ गया -1। ये बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन बन गई ए वाई स्क्वायर प्लस, तो अगर हम कंपेयर करें इससे बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, वैसी वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते थे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो इसको, क्या आ जाता था अपने पास, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाय ट्वाइस ए। वैल्यू पुट करते हैं, y क्या है अपना ई रेज़ पर आयोटा ओमेगा, माइनस बी क्या है ट्वाइस आयोटा जेड प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर क्या है, बी ए रहा, बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, पहले से एक -1 भी है अपने पास, है ना। क्या क्या आता जा रहा है, 4 और -1 और जेड स्क्वायर, तो -4 जेड स्क्वायर -4ac -4 इंटू सी इज -1 4 और ए अपने पास क्या है 1, ये आ गया अपॉन ट्वाइस ए अपॉन 2। ठीक है, किसी भी स्टेप पे अटको उस तुरंत पूछना। काली, शांतनु, सार्थक सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत अभी तक, कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं ऐसी बच्चों वाला काम। अभी ये देखो ये 2 से ये 2 गायब,
यहाँ पे बच गया आयोटा जेड प्लस माइनस, अभी ये देखो इस 4 कॉमन ले लेंगे रूट में से, दोबारा 2 से नीचे से गायब हो जाएगा, क्या बच गया ये 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड इवनिंग निशी, ये लोग आ गए, ठीक है। अब आयोटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? ओमेगा की। वापस याद करो हमें सब तिगड़मबाजी क्यों कर रहे हैं। हमें ये देखो ओमेगा को सिंप्लीफाई करना था, ओमेगा अपना साइन इनवर्स जेड था, तो ओमेगा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सपोनेंशियल का अगर हम इनवर्स लें तो लॉग बन जाता है, पढ़ा था हमने, तो दोनों साइड लॉग लगा दो, तो लॉग से यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग ऑफ आयोटा जेड प्लस माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा की, तो आयोटा का भी उधर ले जाओ, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ आयोटा जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, और पूरे को डिवाइड कर दो आयोटा से, आयोटा से डिवीजन हो गया। अब आयोटा नीचे तो छोड़ते नहीं है, तो इसको रैशनलाइज कर दो, ये आ जाएगा माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा ही तो अपना साइन इनवर्स जेड था। लो जी आ गई वैल्यू अच्छी सी, हमें इसकी अच्छी वैल्यू चाहिए थी। अब हमें लॉग सॉल्व करना आता है, हमने क्या किया, हमें साइन इनवर्स सॉल्व करना नहीं आता था, हमने साइन इनवर्स को सिंप्लीफाई करके लॉग में चेंज कर दिया, और लॉग तो हमें सॉल्व करना आता, लॉग निकालना हमने सीखा था। तो अपन का फाइनली साइन इनवर्स जेड की वैल्यू क्या होगा, ये इसको अब फॉर्मूला की तरह याद रख लेना और सॉल्व कर लेना। आगे बात समझ, पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब मैं पूछूँ तो तुरंत वैल्यू बता सकते हो, मैं पूछूँ साइन इनवर्स 2 आयोटा क्या हो जाएगा, तो सब जगह जेड की जगह 2 आयोटा पुट कर दो और आ जाएगी कुछ वैल्यू, चलेगा? सबको समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? ये देखो ऐसा कुछ ही बन गया, ये रही अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो चर्चिल की किताब है ऐसा ही इसमें हमने करा हुआ है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड साइन इनवर्स हम इस तरीके से करते हैं, यही सब किया था, सही से आंसर आ गया अपना, है ना? तो ये लोग आंसर आ गए हैं, एंड दिस अपने पास आ गया, तो फाइनली दिस इज आवर वैल्यू माइनस लॉग आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें माइनस वाला पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि डबल वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो हमें इसे सिंगल वैल्यू करना है, तभी तो फंक्शन बनता है, तो हमने माइनस वाले को एलिमिनेट कर दिया। अब सार्थक कह रहे हैं मैम इसको हम कंसिडर करते वक्त क्या अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं? देखो जैसे रियल में तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सार्थक, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल है क्या? रियल में रिस्ट्रिक्ट हम कर देते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटरवल में, यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वैसे वाला तो डिफिनेशन है ही नहीं ना। तो यहाँ पे हम बस क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जब हम इन्वर्स ले रहे हैं तो वो फंक्शन उस टाइम पे साइन का है, उसी की डोमेन पे बात करी जा रही है कि जहाँ इन्वर्टेबल है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कहाँ का दिक्कत देगा। अब यहाँ पे डोमेन अलग तरीके से, ये देखो यहाँ पे लॉग के अंदर ही समान आ रहा है, तो ये समान पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, है ना, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ग्रेटर देन जीरो की बात कॉम्प्लेक्स नंबर में तो करी नहीं जा सकती, वो उसके मॉडुलस में करी जा सकती है, तो आप समझ रहे हो बेसिकली इसका मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो वैसी वाली बात है, तो उसमें हम यहाँ पे डोमेन की रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स डोमेन का रिस्ट्रिक्शन है, पर अलग तरीके से है, ठीक है सार्थक? तो ये सब अब टू अवॉइड डबल वैल्यूड अपन ने सिंगल ले लिया, क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है बस। काली कह रही है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे मालूम है एक बार में आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं बिल्कुल सेम डेरिवेशन जो कॉज की है वो दोबारा करके दिखाऊंगी, ताकि आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए। पर एक बार बताओ समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं है, लंबा है पर कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? काली बताओ बाकी सबको समझ में आया? काली कह रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो अभी अभी बस इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। अब मैं आपसे वैल्यू पूछती हूँ, बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? अभी 1 क्या है, बाकी सब भूल जाओ, साइन इनवर्स 1 फिलहाल 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पूरा ये फॉर्मूला पुट करके देखना है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा लॉग ऑफ क्या होगा, आयोटा टाइम्स जेड, यानी कि आयोटा टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया माइनस आयोटा, एग्जाम्पल है ये, लॉग ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 हो गया आयोटा। अब आपको क्या करना है, लॉग ऑफ आयोटा निकालना है, लॉग ऑफ आयोटा निकालना आता है आपको, कैसे निकालते थे, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, याद है?
एल एन आर करते थे, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बेस लेके चल रहे हैं, तो एल एन आई लॉग ऑफ आई क्या हो जाएगा, एल एन आर, आर कितना है यहाँ पे 1 प्लस आयोटा थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा, 0,1, वाई 1 है, एक्स 0 है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा π/2। तो ये आ गया एल एन वन प्लस आयोटा π/2, एल एन वन 0 होता है तो आयोटा π/2 अपना रह गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो लॉग आयोटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा इंटू आयोटा π/2, आयोटा इंटू आयोटा इज -1 एंड -1 इंटू π/2, -1 एक भारी बैठा था π/2 आ गया। वैसे भी हमें आंसर पता था कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, ये हमने रियल से भी सीखा हुआ है, पर हमने इसको कॉम्प्लेक्स से करके इसको वेरीफाई किया ताकि आपको समझ में आए, देखो आंसर सही आता है। आंसर याद था ना, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, सबको याद था, साइन 90 डिग्री 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 90 डिग्री आना चाहिए। शांतनु को समझ में आ गया, सार्थक को भी आ गया, समझ तो आ गया, काली को भी आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, समझ तो आ गया। अब एग्जाम्पल देखिए और थोड़ा हौसला बढ़ा, देखो कितनी आसानी से एग्जाम्पल हो गया। मेन काम यही है, आपको फॉर्मूला याद रखना काम है, डेरिवेशन तो याद रखने की जरूरत नहीं होती, पर डेरिवेशन इसलिए कराइए क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो सकता है पेपर में एग्जैक्टली 1 माइनस जेड स्क्वायर की जगह 1 प्लस याद रह जाए, तो ये डेरिवेशन जो इतनी बड़ी लग रही है ना, अगर आप एक दो बार देख चुके होगे तो में आप हल्की सी करके देख सकते हो, पूरी करने की क्या जरूरत है, साइन के लिए हल्की सी करके देखो, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार एक दो वैल्यूज और निकाल के दिखा दो, है ना, मेरे को अच्छा लगेगा, थोड़ी वैल्यूज निकाल के दिखा दो बस। तो फाइंड द फॉलोइंग, फिर बिल्कुल सेम डेरिवेशन कॉस के लिए करेंगे ताकि आपका हौसला और बुलंद हो। तो जरा थोड़ी बहुत वैल्यूज ढूंढ के दिखा दो, साइन इनवर्स ट्वाइस आयोटा क्या आएगा बता दो, आपको मालूम है, आप कैलकुलेशन तो समझ गए हो ना, ठीक है, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 प्लस आयोटा बता दो जरा, और साइन इनवर्स, और कौन सा बताओगे, √3 प्लस √3 आयोटा बता दो, बस दो तीन बता दो, इससे क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर चलेंगे कॉस वाले पर, ठीक है, बताओ क्या आएगा। आपको समझ में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, और साइन इनवर्स, और कौन सी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, चलो करके दिखाओ कैसे करना है, फॉर्मूला याद हो गया आपको, क्या फॉर्मूला आ गया था अपना, दोबारा बता दो जरा, देखते हैं अच्छे से याद हुआ है नहीं। साइन इनवर्स जेड क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा जेड प्लस √1 माइनस जेड स्क्वायर, सही लिखा है ना, ठीक है, इसको लगा दो बस। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा log of iota z, that is twice iota into iota, that is -2 plus 1 minus z square का अंडर रूट 1 minus z square, twice iota into twice iota is 4 iota square, that is -4, ये हो गया माइनस आयोटा log of 1 plus 4 is 5 √5 -2, अब ये तो log ऑफ रियल नंबर ही आ गया, बस ये तो इतनी वैल्यू हो गई, यहीं पे खत्म है इसका आंसर, ठीक है। और बताओ, यहाँ तक सब ठीक है, साइन इनवर्स 1 प्लस आयोटा बताओ क्या हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस आयोटा, सारे मैं ही करूंगी, आप लोग कुछ बताने वाले हैं, लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ आयोटा जेड यानी कि आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज आयोटा, और आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे -1, आयोटा -1, ज़्यादा चिपका के लिख दिया ना, कोई बात नहीं, प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा,
ठीक है, बस हर बार ये फॉर्मूला लगाते जाना है और आपका काम होता जाएगा। और जहाँ पे आपके आगे आपको लगे कि इसके आगे की कहानी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आके रुक जाए। ठीक, अब देखो 1 - 2 आयोटा का अंडर रूट। अब आपको लगेगा हम अंडर रूट का क्या करें, अंडर रूट तो सॉल्व नहीं कर सकते। अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होंगे, सॉल्व तो कर सकते हैं। वापस याद करो, आपको क्या सिखाया था, nth रूट ऑफ यूनिटी, ऐसी nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया था। तो इसका रूट निकालो, 1/2 दो वैल्यूज आएंगी इसकी, है ना, दो वैल्यूज आएंगी, तो इसकी दो वैल्यूज, दो आंसर आ जाएंगे, निकालो और सॉल्व करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो थोड़ा लंबा पेपर में नहीं आएगा। ये जो nth रूट निकालना सिखाया है उसे निकाल लो और लिख दो। ठीक है, अगला चलते हैं। ये आ जाएगा माइनस आयोटा लॉग, बिल्कुल सेम तरीका करना है, आयोटा टाइम्स जेड, आयोटा टाइम्स √3 प्लस √3 आयोटा प्लस 1 - z², 1 - √3 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें भी थोड़ा लंबा स्टेप होगा, दो स्टेप हो जाएंगे, रूट निकालना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको, सबको समझ में आ रहा है? अब करना यही काम है बस। अब सेम काम करते हैं कॉस इनवर्स पर। तो सेकंड वाला अगर हमने सीख लिया अभी, तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स कैसे निकाला जाएगा मैम। अगर फंक्शन अपने पास गिवन हो कॉस इनवर्स है, तो उसका क्या करें मैम, तो कैलकुलेट करें, परेशान क्यों होना है, कैसे करना है। कॉस इनवर्स जेड तो सोचना नहीं आता अपने को, पर कॉस जेड तो आता है, तो इसको कॉस ले जाओ उस साइड, हो जाएगा कॉस ओमेगा इज इक्वल टू जेड। फॉर्मूला एक्सपैंड करो, क्या बन जाएगा ये, ई रेस पर आयोटा ओमेगा, आगे प्लस ई रेस पर माइनस आयोटा ओमेगा। बिल्कुल सार्थक, आपने सेकंड का सही बताया, उसको आगे भी सॉल्व करो। समझ गए ना आगे की सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सिखाया है, बस वो वाला लॉजिक लगाना है। तो दिस इज इक्वल टू जेड। अब बिल्कुल सेम तरीके से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा इंटू ट्वाइस इंटू जेड। इक्वल टू 0 लगाने, तो इस साइड ले आओ इसको, और ये माइनस साइन लग जाएगा, तो इसको माइनस बना दो। ठीक है, अब बिल्कुल सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के क्या आ जाएगा, ई रेज़ पर आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज ट्वाइस जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac। बी है माइनस ट्वाइस जेड, 4z² - 4ac, 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2। यह आ जाएगा z प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z² - 1। वापस लॉग में लेके जाना है, तो आयोटा ओमेगा आ जाएगा लॉग ऑफ z प्लस z² - 1। आयोटा को इधर ले आओगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा लॉग ऑफ z प्लस z² - 1। और ये आ गया अपने पास कॉस इनवर्स जेड। अब साइन इनवर्स जैसे जेड कैसे आएगा, कॉस इनवर्स जेड और साइन इनवर्स जेड है ना, ये निकाल लिया, ऐसे ही कॉस इनवर्स जेड ये आ जाएगा। और फिर टैन इनवर्स कैसे आ जाएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो टैन इनवर्स जेड आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से अभी आप क्या निकाल सकते हो, ये वाले हाइपरबोलिक वाले। अब दो हमने निकालनी है, बाकी के आप निकाल लेना, ऐसे ही बिल्कुल सेम सेम आ जाएंगे। ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और बस वैल्यू निकालती जानी है सीधे सीधे। फिर ये एक्सरसाइज करके देख लेना, सारी वैल्यूज आराम से आती जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें तो बताओ। फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। तो मेन काम क्या, आपको बस फॉर्मूला याद रखना, यही मेन काम है। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है, होमवर्क पे चलते हैं हम। आपकी लाइव चैट मेरे को नहीं दिख रही है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रही, बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है। तो फिलहाल आपका होमवर्क है कि आप ये डेरिवेशन एक बार दोबारा करके देख लें, साइन इनवर्स जेड की, कॉस इनवर्स जेड की करें, फिर tan इनवर्स जेड तो कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दें, और फिर इसके बिल्कुल सेम तरीके से
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की और टैन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की डेरिवेशन करें। इन दोनों की करनी है, ये वाली आ जाएगी इसको डिवाइड करने से, इन दोनों की करनी है, इसको डिवाइड करने से आ जाएगी। 6 फॉर्मूले हैं, उन 6 फॉर्मूला को याद रखें और फिर कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक है ना। उसके बाद क्या करें, फिर इन सब के लिए क्या करें, वैल्यूज निकाल लें, ये वाला काम करें। देन ये होमवर्क क्वेश्चन है। फाइंड पहला, दूसरा, एंड तीसरा। फाइंड साइन इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स जेड, टैन इनवर्स जेड और हाइपरबोलिक वाले भी। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, cos hyperbolic inverse z and tan hyperbolic inverse z for z is equal to पहला केस twice iota, 1 plus iota and under root 3 iota। ठीक है, एक और ले लो, अकेला रियल भी ले लो, अंडर रूट 2। इन 4 केसेस के लिए निकाल के देख लें, आपको सुकून मिल जाएगा। कैसे निकालते हैं, बस और कुछ नहीं है। पहले एक बार अपने हाथ से कुछ फॉर्मूला डराइव कर लो, फिर फॉर्मूला जब अपने हाथ से डराइव हो जाए तो क्या कर लो, उसकी वैल्यू निकाल के देख लो। आपकी लाइव चैट नहीं आ पा रही है तो मैं क्या ही बताऊँ, आप क्या कमेंट करें, मुझे नहीं पता चल रहा। मैं कुछ नहीं बता पा रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। बिल्कुल जैसे साइन इनवर्स जेड की करी वैसी सेम कॉस इनवर्स जेड की करनी है, वैसी टैन की करनी है, वैसी उसकी। मैं 2 डेरिवेशन करके देखिए, बाकी का आप घर पे ट्राई करना। कल से अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इंटीग्रल। कल से नहीं, मंडे से। तो अभी 2 दिन है आपके पास, तो जो भी जितना भी हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है आपको क्या करने का, रिवाइज करने का है, ये होमवर्क करने का है। और उसके बाद अपन चलेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर और बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है और बाकी सब उससे रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आए, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो उस पर अच्छे से ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि आपका सारा बेसिक क्लियर हो। तो पिछली 10, 15, 20 वीडियो में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स का, आपको चाहिए कि उसको अच्छे से रिवाइज करके आएँ, ताकि हम जब इंटीग्रेशन पढ़ें तो आपको सब अच्छे से आता। ठीक है, तो लेक्चर का हिस्सा होने के लिए बहुत धन्यवाद, लेक्चर को अच्छे से देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और लीनियर में क्या चल रहा है, लीनियर में रैंक नलिटी चल रहा है। तो लीनियर अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, रैंक नलिटी और डिटर्मिनेंट्स हमने खत्म किया था। तो सैटरडे संडे को अपना ये 2 काम होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो कल अपन लीनियर पढ़ने वाले हैं, तो कल परसों और भी मज़ा आएगा, लीनियर डिस्कस करेंगे। फिर मंडे से दोबारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो फिर मिलते हैं कल। अपना आज का लाइफ लॉजिकल लेसन देख के जाते हैं। लाइफ लॉजिकल लेसन पे चलने से पहले जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपने साथ कोई वीडियो मिस ना हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर अच्छी लगे। अब आज का लाइफ लॉजिकल लेसन देखते हैं। आज का जो लाइफ लॉजिकल लेसन है वो है अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड। आपने एक बात सुनी है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं। तो आज क्योंकि उनके बर्थडे है, उनको हम डेडिकेट करते हैं आज का दिन, और ये हम सबका स्टूडेंट्स का डे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो यू हैव टू बी एबल टू ड्रीम। आप में सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी सपने सच होने की हिम्मत करेंगे। अगर आप सपने देख सकते हैं बिना ये सोचे कि सपना मेरे से बड़ा तो नहीं है, कभी भी आपका सपना आपसे बड़ा नहीं हो सकता। हर सपना अचीवेबल होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रख सकते हो, अगर आप सच में अपने सपने को सच मान के उसे भरोसा कर सकते हो, अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर होगा, तो आपकी लाइफ के सपने सच ज़रूर होंगे। और आज का सबसे ब्यूटीफुल लेसन है ये, सच में ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है। तो जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं उनके सपने सच होते हैं। और फिर वो कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, सपना आपसे बड़ा नहीं हो सकता, हर सपना सच हो सकता है, बिल्कुल सच है। तो फिलहाल जो अपना सपना है सी एस नेट में अच्छे रैंक लाने का, अपना फर्स्ट रैंक लाने का, वो बिल्कुल सच होगा। लेट्स टुगेदर क्रैक इट। लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। लाइव चैट नहीं दिख रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई डोंट नो कुछ नेटवर्क इशू में भी हो। तो आप सबको बहुत सारा प्यार एंड हैप्पी नाइट, हैप्पी दशहरा। अच्छे से मज़े करें, विजयदशमी सेलिब्रेट करें, स्टूडेंट्स डे को याद रखें, और आज का मैसेज तो बिल्कुल ना भूलें, और नेट की प्रिपरेशन करें। मिलते हैं कल, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी नाइट, सत श्री अकाल, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।